हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनंत मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जो 1 to 8 सम के बाद वाले सम हैं, 1 to 8 सम क्या हैं, हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड थे जो कि मैंने पहले वाले वीडियोस में कवर कर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम लोग 9 to जो भी आगे सम बनते हैं 15, 16 जो भी हैं उनको कवर करेंगे। लेकिन उनको कवर करने से पहले ये समझेंगे कि इन सम्स में आपने करना क्या है। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब क्या है, जो 5.3 के 9 और फर्दर जो सम बनते हैं उसमें हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डेरिवेट करना है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जो बेसिक्स हैं, जो डिटेल हैं, वो चैप्टर नंबर 2 आप तैयार करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के जितने भी वीडियोस बन सकते थे, चाहे उसके बेसिक्स हैं, चाहे ग्राफ्स हैं, चाहे सम्स हैं, चाहे प्रॉपर्टीज हैं, सारे के सारे वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल अनंत मैथमेटिक्स पर। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट में आप उन वीडियोस को दोबारा वॉच कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो जिन बच्चों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं उन्हें यह समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो इसमें आपने डेरिवेटिव करना है किसका, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। एक बात तो क्लियर है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज आएंगी वो 2nd चैप्टर वाली ही आएंगी। जिन बच्चों को 2nd चैप्टर वाली प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है, वो बच्चे ये वाले सम हैं जो इनवर्स वाले आसानी से कर जाएंगे, राइट। तो इनमें करना क्या है, पहले तो ये समझें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेरिवेशन होते हैं उसके फार्मूले क्या बनते हैं। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो टी रेशो होता है वो होता है साइन एक्स। साइन एक्स का इनवर्स हुआ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जब हम डेरिवेशन निकालते हैं तो क्या बनता है, 1/√(1 - x²। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1/√(1 - x² कैसे होता है, ये अभी मैं बताऊंगा आपको। यानी कि ये टोटल 6 हमारे पास टी रेशो थे ना, और उन 6 टी रेशो के 6 इनवर्स बन गए। तो इनमें से मैं 1-2 आपको यहां पर ड्राइव करके दिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो फिलहाल आपको ये फार्मूले में रिपीट करवा रहा हूं, इन्हें आपने अच्छी तरह से याद करना है, लर्न करना है। ये फार्मूले अप्लाई होंगे इस एक्सरसाइज में। ओके स्टूडेंट्स, तो साइन इनवर्स 1/√(1 - x²। ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/√(1 - x², वेयर x बिलोंग टू -1 to 1। ठीक है, जो हमारे पास ये x है इनपुट है, इसे बोलेंगे इनपुट डोमेन, मतलब फंक्शन का जो डोमेन है वो हमारे पास -1 और 1 है। ठीक है, इस फंक्शन का डेरिवेशन निकालने के बाद, ठीक है, फंक्शन कौन सा, ये वाला फंक्शन बना है, इसका डोमेन भी यही है। मतलब क्या है, जो हमारे पास ये फंक्शन है उसका डोमेन, उसकी इनपुट क्या है, ये वाली -1 to 1 जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी इसमें हम x की वैल्यू फिल कर सकते हैं। कोस इनवर्स x का डेरिवेशन होता है -1/√(1 - x²। ठीक है, इन दोनों को लर्न करने के लिए बस इतना याद रखना है, साइन इनवर्स में 1 आएगा यहां पर और कोस इनवर्स में यहां माइनस हो जाएगा, बाकी पार्ट सेम रहेगा। ठीक है, और जो इनका डोमेन है x की वैल्यू है वो भी सेम रहेगी। tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या होता है, 1/1 + x², और x की वैल्यू क्या है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, कोट इनवर्स में क्या करेंगे, ये प्लस वाला साइन माइनस का हो जाएगा, तो कोट इनवर्स x में -1/1 + x², वेयर x बिलोंग टू r, राइट। सेकंड इनवर्स x में 1/x × (√(x² - 1), वेयर x बिलोंग टू -∞ to 1। ठीक है, -∞ से लेकर जितने भी नेगेटिव नंबर हैं अप टू 1 नहीं है बीच में, 1 तक। ठीक है, जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, साथ में क्या आएगा, यूनियन, यानी कि इन दोनों का प्लस। ठीक है, यूनियन में 1 to ∞, यानी कि आपने क्या करना है, 1 और ये भी 1 है, यहां आई थिंक -1 होना चाहिए था। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लैरिफाई करते हैं, ये आई थिंक -1 होना चाहिए था। ठीक है, तो -1 to ∞, ठीक है, और 1 to ∞, राइट। तो फिलहाल यहां पर मैं एक डाउट छोड़ता हूं, ठीक है, अभी क्लियर करता हूं। तो ये हमारे पास इसका डोमेन है, सेम कोसिकेंट इनवर्स x लेते हैं तो इसका हमारे पास जो डिफरेंशिएशन बनेगा, डेरिवेशन बनेगा, वो है -1/x × (√(x² - 1), और इसमें भी x की वैल्यू सेम रहेगी, डोमेन हमारे पास सेम रहेगा, राइट स्टूडेंट्स।
तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स ओके -1 ही आएगा, ठीक है। जो डाउट था क्लियर हो रहा है, ध्यान देना यहां -1 आना चाहिए और यहां भी -1 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, राइट। ध्यान दे, फिर से इनके डेरिवेटिव्स आपने लर्न कर रहे हैं। फिर से मैं रिपीट कर दूं, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1/√(1 - x²) और ये x की वैल्यूज रहेंगी, डोमेन रहेगा। कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, बाकी सेम रहेगा। टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेशन 1/1 + x², x बिलोंग टू ऑल रियल नंबर्स। एंड कोट इनवर्स के लिए ये माइनस का साइन हो जाएगा। और सेक इनवर्स का 1/x × √(x² - 1) और x की वैल्यू -∞ to -1 है, 1 नहीं है ये, ठीक है। -∞ to -1 मतलब सारे नेगेटिव वैल्यूज, बस आपने 1 को छोड़ना है, ठीक है। फिर 1 से इन्फिनिटी सारी पॉजिटिव वैल्यू, 1 से ऊपर वाली, ठीक है। तो सेम यहां पर कोसेकेंट इनवर्स एक्स में ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये हमारे पास डोमेन एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। तो ये डेरिवेशन थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होते हैं उनके, इन्हें आपने लर्न करना है। ये ड्राइव कैसे हुए हैं, बने कैसे हैं, ठीक है। तो इनमें से मैं एक दो अभी हाईलाइट करता हूं। मान लो आप पहला ही सोल्व करना चाहते हो। पहले फार्मूले में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेशन क्या होगा, इसका डेरिवेशन होगा 1/√(1 - x²। कैसे होगा, ध्यान दो। लेट, हाँ जी स्टूडेंट्स, y = साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो साइन इनवर्स एक्स है इसको y के इक्वलेट कर लिया। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, जो साइन इनवर्स है ना, ठीक है, इनवर्स है, इसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है। सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसमें कन्वर्ट करो। तो बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा साइन y = x, ठीक है। साइन y = x, राइट। तो अब आपके पास कंडीशन क्या हो गई, ये बन गई x = साइन y, ठीक है। और आपको मालूम होगा कि y = fx होता है, ठीक है। y = क्या होता है, fx होता है। तो अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाए x = fy, ठीक है, जैसे कि यहां पर है जो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, उसमें हमारे पास यहां पर y है, x नहीं है, मतलब ये कंडीशन आ गई, ठीक है। तो अगर आपके पास y = fx है, ठीक है, तो x = क्या होगा, fy होगा। तो मतलब क्या है, इस x को आप क्या राइट कर सकते हो, fy राइट कर सकते हो क्या, = साइन y। ओके स्टूडेंट्स, क्या किया है मैंने, ध्यान दो। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि y = fx, यानी कि y इज फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है। इसमें क्या है, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, वो y है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसका उल्टा है, ठीक है। तो ये समझा रहा होगा आई थिंक, ठीक है, कि f ऑफ y है, f ऑफ x है तो ये f ऑफ y भी हो सकता है। अगर f ऑफ x है तो यहां y आएगा, अगर f ऑफ y है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर x आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में x = साइन y है, तो x किसके इक्वल है, x = f ऑफ y है, तो यहां पर f ऑफ y आ जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, f ऑफ, हाँ जी, इसको आप क्या राइट कर सकते हो, इसको आप y + h कर सकते हो, ठीक है। अगर यहां पर मैंने h इंक्रीज किया है, व्हाट इज h, h इज वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली = 0। तो अगर मैंने इसमें h ऐड किया है तो इसमें क्या हो जाएगा, नेचुरली बात है, अगर यहाँ y है तो यहाँ y है, y + h है तो यहाँ पर y + h हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा एक कि मैं करने क्या जा रहा हूँ, मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले के बारे में आपने +1 में डिटेल से किया है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे, चाहे वो साइन था, कोस था, टेन था, कोट था, सीकेंट था, कोसिकेंट था, सभी को हमने ड्राइव किया था, सभी के डेरिवेशन निकाले थे, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले से।
और इसके अलावा फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूले के बारे में हमने 5.1 में किया है, ठीक है, 5.2 में भी किया है, राइट। तो वही फार्मूला मैं यहां अप्लाई करने जा रहा हूं, ध्यान देना। हाँ जी, क्या फाइंड करना आपने, एफ डैश वाई फाइंड करना है यहां पर, एफ डैश वाई, ठीक है। एफ डैश वाई का मीनिंग क्या है, हाँ जी, एफ डैश वाई का मीनिंग है वाई का डेरिवेशन, ठीक है। तो क्या बनेगा ये एफ डैश वाई, लिमिट्स एच अप्रोचेस 0, यहां पर क्या हो जाएगा, वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एच करते हैं, लेकिन एक्स प्लस एच कब करना है, जब इसमें एक्स प्लस एच हो, यहां पर वाई प्लस एच है तो वाई प्लस एच हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ वाई, वही फार्मूला है। और यहां पर एच सेम आएगा यहां पर, हाँ जी, लिमिट एच अप्रोचेस 0, एफ ऑफ वाई प्लस एच, यस, एफ ऑफ वाई प्लस एच क्या हो जाएगा, ये रहा फंक्शन वाई प्लस एच, साइन वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ वाई, ये रहा एफ ऑफ वाई साइन वाई, ओके। तो बाय में क्या आएगा, बाय में एच आएगा, हाँ जी। अब ये क्या बन गया, लिमिट्स एच अप्रोचेस 0, ओके, यू कैन सी, ओके स्टूडेंट्स, यस। सी डी फार्मूला, साइन सी, इसको सी मानेंगे, माइनस डी, साइन डी, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, हाँ जी, वाई प्लस एच प्लस वाई, तो 2y प्लस एच बाय 2 क्या बन जाएगा, y प्लस एच बाय 2 इंटू साइन, साइन क्या, c माइनस डी बाई 2, वाई प्लस एच माइनस वाई, वाई से वाई कैंसल, तो h बाय 2 हो जाएगा ये। और इसके बाय में क्या है, इसके बाय में हमारे पास ऑलरेडी h है, राइट। तो ये थोड़ा सा इसका रह गया है पार्ट, ठीक है, इसे मैं यहां कंप्लीट कर देता हूं, राइट स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो ये हमारे पास क्या है, एफ डैश वाई इक्वल टू, यहां पर ध्यान दो, लिमिट्स एच अप्रोचेस 0 है, इसके बाद अपने पास क्या है, अपने पास है 2 कोस, हाँ जी, वाई प्लस एच बाय 2, हाँ जी, इनटू में क्या है, साइन एच बाय 2, और बाय में अपने पास एच है, ठीक है। तो बाय में h ऑलरेडी है, तो यहां पर h कर सकता हूं मैं, बाय में 2 कर दो, इंटू 2 कर दो, y मैंने ये क्या किया, यहां पर h कर दिया, यहां सॉरी यहां 2 कर दिया, यहां 2 कर दिया, ये मैंने इसको देखा है, इनको रिलेट किया है, ठीक है। तो साइन h बाय 2 था, मैंने h बाय 2 बाय में कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि साइन x बाय x की लिमिट 0 पर 1 होती है, 0 है ना, ये 0 पर साइन x बाय x की लिमिट 1 होती है, तो यहां साइन h बाय 2 है, h बाय 2 है, तो इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, राइट। तो ये क्या बनेगा, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा, कोस वैसे का वैसे ही, h की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो कोस y बन जाएगा, इनटू में साइन x बाय x वाली प्रॉपर्टी लगा दो, 1 बन गया, और बाय में क्या है, बाय में 2 है, 2 से 2 कैंसल, ठीक है। तो ऑल ओवर हमारे पास ये क्या बन गया, ऑल ओवर बन गया कोस वाई, ठीक है, कोस वाई हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास कोस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके स्टूडेंट्स, आपने ऑल ओवर क्या निकालनी है, कोस वाई की वैल्यू निकालनी है। तो कोस वाई की आपके पास वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसके लिए ध्यान दो, पहले ये देखो कि आपके पास कोस वाई की वैल्यू निकालनी है, साइन वाई अपने पास क्या है, ये रहा साइन वाई, ठीक है। तो साइन y की वैल्यू है, यहां से कोस y की वैल्यू निकालेंगे, पहले देखो f डैश y है ये हमारे पास, तो इधर क्या बन जाएगा, कोस y है, कोस y को आप ऐसे राइट कर सकते हो, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, कैसे, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 फार्मूला था, प्लस अपने 10th में भी था, प्लस 1 में भी था, ठीक है। तो अगर कोस स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इक्वल टू 1 है, तो कोस स्क्वायर y क्या हुआ, कोस स्क्वायर y होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और कोस y क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ओके। तो ये बन जाएगा अपने पास, हाँ जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर y है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन y की वैल्यू क्या थी, साइन y की वैल्यू थी x, ठीक है।
तो यहां पर अपने पास आ गया ये एक्स स्क्वायर। ओके, तो एफ डैश वाई अपने पास क्या बन गया, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, आपने करना क्या था, आपने एफ डैश एक्स निकालना था। तो नेचुरली ही बात है कि अगर एफ डैश वाई इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स आएगा हमारे पास 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और एक्स हमारे पास यहां पर क्या है डोमेन इसका -1 to 1। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से मैं हाईलाइट करूंगा बोर्ड पे, ध्यान देंगे अच्छी तरह। साइन इनवर्स वाई, इसमें अगर 6 में से आपको एक समझ आ जाता है तो समझ लो कि सारे ही समझ आ गए। प्रोसेस सभी का सेम है। ठीक है, सभी में सेम प्रोसेस से हमने सम करना है। तो साइन इनवर्स एक्स का हमने डेरिवेशन करना है, सिंपल सी बात है। और इसका डेरिवेशन क्या आना चाहिए, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला है ये। ठीक है, इसे ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला, जो कि आपने +1 में अच्छी तरह से किया है। ओके, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ठीक है, इसे आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, ठीक है, मतलब बेसिक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, तो उस फंक्शन में चेंज करेंगे। तो अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी साइन y। ठीक है, x की वैल्यू साइन y, इसको ही रिपीट करके मैंने यहां पर राइट किया है। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि y इक्वल टू एफ एक्स होता है। अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या हुआ, एफ वाई। तो x की वैल्यू क्या हुई, एफ वाई, यहां पर मैंने एफ वाई राइट कर दिया है इक्वल टू साइन वाई। इसके बाद अगर यहां पर y है, ठीक है, तो y प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन वाई प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फार्मूला लगाना आपने एफ डैश वाई, यहां y है तो y निकलेगा, लिमिट h अप्रोच 0 एफ ऑफ y प्लस एच माइनस एफ ऑफ y बाई एच। जब हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं तो हमारे पास यहां पर x आता है। ठीक है, अब एफ ऑफ y निकाल रहे हैं तो यहां पर क्या आएगा, y आएगा। तो एफ ऑफ y प्लस एच ये रहा एफ ऑफ y प्लस एच। ठीक है, साइन y प्लस एच माइनस एफ ऑफ y क्या है, साइन y, यहां पर आ गया बाय एच। सी डी फार्मूला, साइन c माइनस साइन d 2 कोस c प्लस डी बाई 2। c y प्लस एच है और d हमारे पास क्या है, y है, तो y प्लस वाई 2y प्लस एच, यानी कि y प्लस एच बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। इसमें से लेस करना, h बच जाएगा, h बाई 2 बाई एच हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, 2 कोस y प्लस एच बाई 2 सेम रखा, साइन h बाई 2, साइन h बाई 2 के बाय में h लगा दिया। ठीक है, फिर इसे डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई 2 से, यानी ये आपने सेम करना है ये एंगल। ठीक है, तो अब साइन x बाई एक्स की लिमिट 1 होती है, 1 लगा दिया, और ये बाय में 2 और कोस y क्यों, h की वैल्यू आपने 0 फिल की तो कोस y बचेगा, बाय इधर मल्टीप्लाई में 2 से 2 कैंसिल तो बच गया कोस y। ध्यान से देखो यहां से, ठीक है, कोस y, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y, कोस इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y। ओके, तो यहां पर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y आ गया, तो 1 वैसे का वैसे, साइन y की वैल्यू क्या है, ये रही साइन y की वैल्यू x, ये मैंने x यहां पर फिल कर दिया, तो साइन स्क्वायर y है तो यहां x स्क्वायर हो जाएगा। तो f डैश y हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अगर f डैश x का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स। सुन लो ध्यान से, इसका मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स। अगर dy बाई डी एक्स है, सॉरी नो, ये बन जाएगा dx बाय dy। ठीक है, dx बाय dy। अगर dx बाय dy हमारे पास f डैश y है तो हमारे पास dy बाय dx क्या होगा, ठीक है, इसका जो रेसिप्रोकल है dy बाय dx वो क्या होगा। ठीक है, वो नेचुरली बात है कि अगर f डैश y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो f डैश x हमारे पास क्या बना, 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x किससे बिलोंग करता है, -1 to 1 से बिलोंग करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था डेरिवेशन ऑफ साइन इनवर्स x। इसके बाद आपने करना क्या है, आपने जितने भी नेक्स्ट हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनते हैं उन सब के डेरिवेशन आपने खुद कॉपी पर निकालने हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो वो इनबॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, और वो डाउट्स मैं यहां पर हाईलाइट कर दूंगा बोर्ड पे। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंपल सा प्रोसेस है और सभी का प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है,
तो इसलिए आप लोग जिस तरह साइन इनवर्स का डेरिवेशन क्या निकाला है 1/√(1 - x²), इस तरह कोस इनवर्स का करते हैं तो सेम प्रोसेस रहेगा और आंसर हमारे पास क्या आएगा, डेरिवेशन क्या आएगा, डेरिवेशन आएगा -1/√(1 - x²। tan इनवर्स x का डेरिवेशन क्या बनेगा 1/1 + x²। कोट इनवर्स का डेरिवेशन बनेगा -1/1 + x²। सीकेंट इनवर्स का डेरिवेशन बनेगा 1/x × √(x² - 1) और कोसिकेंट इनवर्स x का डेरिवेशन बनेगा -1/x × √(x² - 1)। मतलब इस तरह से आप फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला लगाकर सारे के सारे फार्मूले ड्राइव कर सकते हो, मालूम कर सकते हो कि tan इनवर्स x का डेरिवेशन 1/1 + x² है, कैसे है, क्यों है, ठीक है। उसके लिए आपको इसका डेरिवेशन फाइंड करना पड़ेगा बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल फार्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप ये कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है इनबॉक्स में राइट कर दो, ठीक है, उसके लिए मैं दोबारा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।